हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। Alexandrine, a line of 6 iambic feet, is found in which of the following stanza types in English poetry? इंग्लिश पोएट्री में किस टाइप स्टेंजा में एलेक्जेंड्राइन पाई जाती है? रिस्पॉन्स करिए। टर्जा राइमा, राइम रॉयल, स्पेंसरिन स्टेंजा, हेरोइक कपलेट। क्वेश्चन नंबर 61। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। टर्जा राइमा में 3 लाइन्स होती हैं, ध्यान रखना, 3 लाइन्स। इसे कॉइन करने का श्रेय दांते अलीगढ़ी को जाता है। ओके। राइम रोल स्टेंजा में 7 लाइन्स होती हैं और इसे चौसेरिन स्टेंजा के नाम से भी जाना जाता है। चौसेरिन स्टेंजा। स्पेंसरिन स्टेंजा में 9 लाइन्स होती हैं, ध्यान रखना, 9 लाइन्स। 8 लाइन्स होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। लास्ट की जो लाइन होती है एलेक्जेंड्राइन होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके। हेरोइक कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं, ध्यान रखना। टर्जारामा में 3 लाइन्स। इसे कॉइन करने का श्रेय दांते अलीगढ़ी को जाता है। राइम रोल स्टेंजा में 7 लाइन्स होती हैं। इसे चौसेरिन स्टेंजा के नाम से भी जाना जाता है। स्पेंसरिन स्टेंजा में 9 लाइन्स होती हैं। 8 लाइन्स जो होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। लास्ट की जो लाइन होती है एलेक्जेंड्राइन होती है। ओके। हेरोइक कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेंसरिन स्टेंजा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 को रिस्पॉन्स करिए। द पोएट हु डिस्क्राइब पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। किस पोएट ने पोएट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स कहा? रिस्पॉन्स करिए। इलियट, हॉकिंस, आर्किवेल्ड, मैकलिस, एजरा पाउंड। 62। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। ध्यान रखना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एजरा पाउंड ने पोएट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स डिस्क्राइब किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज फेमस फॉर नोबेल फॉर द टर्म ऑफ हिज नेचुरल लाइफ अबाउट द कॉन्विक्ट सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 63। हु इज फेमस फॉर नोबेल फॉर द टर्म ऑफ हिज नेचुरल लाइफ अबाउट द कन्विक्ट सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, ऑप्शन सी राइट होगा, मार्कुस क्लार्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को रिस्पॉन्स करिए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड एरिस्टोटल यूज द टर्म हमार्सिया। हमार्सिया को अरिस्टोटल ने कहाँ पर यूज किया है? पॉलिटिक्स, पोएटिक्स, प्रायर एनालिटिक्स या फिर मेटाफिजिक्स। 64 को रिस्पॉन्स करिए।
इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड एरिस्टोटल यूज द टर्म हमार्शिया? 64 करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉलिटिक्स, पोएटिक्स या फिर प्रायर एनालिटिक्स या मेटाफिजिक्स? 64 क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, ऑप्शन बी राइट होगा, पोएटिक्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 को रिस्पॉन्स करिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट? निम्न में से कौन सा पोएट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं है? रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फ्रेडिनेंड डी ससाओरे, या ऑप्शन बी रोलैंड बार्थेज, या ऑप्शन सी जैक्स डेरिडा, या ऑप्शन डी जूलिया क्रिस्टेवा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। निम्न में से कौन सा पोएट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फ्रेडिनेंड डी ससाओरे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 66 को रिस्पॉन्स करिए। विद होम डू वी रिलेट द फ्रेज सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ? सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? स्टीक कॉलरिज, पीबी शेली, रॉबर्ट सदी, वाल्टर स्कॉट? इजी वन है बट इंपॉर्टेंट है। 66 क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के साथ स्टीक कॉलरिज का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वंस अगेन ऑप्शन ए राइट होगा, स्टीक कॉलरिज। नेक्स्ट 67 को रिस्पॉन्स करिए। हु प्रोपाउंडेड द टर्म ए क्रीचर फेमिनाइन? ए क्रीचर फेमिनाइन टर्म को किसने कॉइन किया? एलेन शॉल्टर, सिगमंड फ्राइड, हेलेन सियोक्स, या ऑप्शन डी जूडिथ बटलर? 67 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए क्रीचर फेमिनाइन के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? 67 की बात करें तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी राइट होगा, हेलेन सियोक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 68 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज एसोसिएटेड विथ बोक पोएम्स? निम्न में से किस पोएट का नाम बोक पोएम से जुड़ा हुआ है? सीमस हेनी, फिलिप लार्किन, टेड ह्यूजेस, डब्ल्यू.बी. येट्स? 68 को रिस्पॉन्स करिए। किस पोएट का नाम बोक पोएम्स के साथ जुड़ा हुआ है? रिस्पॉन्स करिए। 68 की बात करें, ऑप्शन ए राइट होगा, सीमस हेनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सीमस हेनी का जो नेम है बोक पोएम्स के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 69 को रिस्पॉन्स करिए। हु पायनियर्ड द यूज ऑफ हेरोइक कपलेट इन इंग्लिश? इंग्लिश में हेरोइक कपलेट को यूज किसने किया? रिस्पॉन्स करिए। विलियम डनबार, ऑप्शन बी किंग जेम्स, ऑप्शन सी
विलियम लैंगलैंड या ऑप्शन डी जेफरी चाउसर। किस पोएट ने इंग्लिश में हेरोइक कपलेट का यूज किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? सिक्सटी 69 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेफरी चाउसर। ओके, कहाँ पर यूज किया? तो ध्यान रखना, द लीजेंड ऑफ गुड वोमेन में यूज किया। ओके, 69 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, हु यूज्ड द राइम रॉयल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश? इंग्लिश में पहली बार राइम रॉयल स्टेंजा को किसने यूज किया? जॉन ड्राइडेन, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, जेफरी चाउसर। क्वेश्चन नंबर 70, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ध्यान रखना, राइम रॉयल स्टेंजा में 7 लाइन्स होती हैं, 7 लाइन्स। ओके, इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है एवी बी सी सी। ओके, 7 लाइन स्टेंजा को राइम रॉयल स्टेंजा के नाम से जाना जाता है। इसे पहली बार जेफरी चाउसर ने यूज किया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 71 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट काइंड ऑफ पोएम पैराडाइज लॉस्ट इज नोन एज? पैराडाइज लॉस्ट किस प्रकार की पोएम है? पेस्टोरल पोएम है, पॉलिटिकल एलेगरी है, या फिर ऑप्शन सी ब्लैंक वर्स एपिक पोएम है, या ऑप्शन डी लव पोएम है? 71 आप सभी लोग जानते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट जो है मिल्टन जी का ग्रेट वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ये एपिक पोएम है, अपनी ग्रैंड स्टाइल के लिए जानी जाती है। ऑप्शन सी राइट होगा। टोटल इसमें 12 बुक्स हैं, ध्यान रखना, टोटल इसमें 12 बुक्स हैं। मिल्टन जी से इसे 1658 में लिखना प्रारंभ करते हैं और इसे 1665 में कंप्लीट कर देते हैं। ओके, इसका जो फर्स्ट वर्जन पब्लिश होता है 1667 में, 1667 में पहली बार पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ। फाइनली इसका वर्जन आता है 1674 में 12 बुक्स के साथ। ओके, बुक नंबर जो 9 है लॉन्गेस्ट बुक है, ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट बुक है। बुक नंबर 7 जो है शॉर्टेस्ट बुक है। ओके, ध्यान रखना, 71 का ऑप्शन सी राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 72 को रिस्पॉन्स करिए। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर डज ए स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ? स्पेंसरियन स्टेंजा में आयम्बिक पेंटामीटर में कितनी लाइन्स होती हैं? 7, 8, 6, नन। 72 ध्यान रखना, स्पेंसरियन स्टेंजा में टोटल लाइन्स 9 होती हैं, जिसमें से 8 लाइन्स जो होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर्स में होती हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लास्ट की जो लाइन होती है अलेक्जेंड्राइन होती है। ओके, 72 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 को रिस्पॉन्स करें। व्हाट इज ए सोनेट? सोनेट क्या है?
सोनेट के विषय में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? 73 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, ऑप्शन सी राइट होगा। सोनेट क्या होती है? एक लिरिक पोएम है कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल स्टेंजा ऑफ 14 लाइन की पोएम होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ओके, ध्यान रखना, जिसकी एक स्पेशल राइमिंग स्कीम होती है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 74 को रिस्पॉन्स करिए। द प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ नैरेटिव पोएट्री इज नोन एज एपिक, एपिटैफ, ड्रामा, मोनोलॉग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। द प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ नैरेटिव पोएट्री, यहां पर फोकस करिए। नैरेटिव पोएट्री क्या होगा? एपिक, एपिटैफ, ड्रामा, मोनोलॉग। 74 क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, ऑप्शन ए राइट होगा, एपिक। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 75 व्हाट डज द टर्म कैकोफोनी, कैकोफोनी की मीनिंग क्या होती है? ऑप्शन ए प्लीजेंट एंड म्यूजिकल, या ऑप्शन बी पावर एंड स्ट्रॉन्ग, या ऑप्शन सी हार्श एंड रफ, या ऑप्शन डी यंग एंड ब्यूटीफुल। कैकोफोनी 75 कैकोफोनी की मीनिंग क्या होगी? फ्रेंड्स, कैकोफोनी मीन्स होता है हार्श एंड रफ। ऑप्शन सी राइट होगा। प्लीजेंट एंड म्यूजिकल साउंड को इयोफोनी बोलते हैं। इयोफोनी। ओके, ध्यान रखना, 75 का ऑप्शन सी राइट होगा। कैकोफोनी मीन्स होता है हार्श एंड रफ वॉइस, बहुत तीखी आवाज, कैकोफोनी कहलाती है। मेलोडियस स्वीट साउंड इयोफोनी कहलाती है। नेक्स्ट 76 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट डज द टर्म प्रोसोडी सिग्निफाई? टर्म प्रोसोडी क्या सिग्निफाई करता है? ऑप्शन ए द स्टडी ऑफ शोइंग द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, या ऑप्शन बी डिक्शनरी मार्किंग, या ऑप्शन सी सेंस ड्राउन, या ऑप्शन डी द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेरिफिकेशन। 76 क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, ऑप्शन डी राइट होगा। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेरिफिकेशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 77 को रिस्पॉन्स करिए। द मिस्ट्री प्लेज वर बेस्ड ऑन, मिस्ट्री प्लेज किस पर बेस्ड थे? स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल, स्टोरीज फ्रॉम द वेद्स, स्टोरीज फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द सेंट्स, स्टोरीज फ्रॉम द ग्रीक राइटर्स। 77 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। मिस्ट्री प्लेस किस पर बेस्ड थे? 77 77 की बात करें तो ध्यान रखना, मिस्ट्री जो प्लेस थे स्टोरी फ्रॉम द बाइबल्स पर बेस्ड थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, जो मिरेकल प्लेस थे द स्टोरीज फ्रॉम द लाइव्स ऑफ सेंट्स पर बेस्ड थे। ध्यान रखना, मिस्ट्री प्लेस बाइबल, मिरेकल प्लेस
सेंट्स एंड सेजेस, ध्यान रखना। नेक्स्ट 78 को रिस्पॉन्स करिए। लेट दिस बी एन एग्जाम्पल डैश ट्रबल मेकर्स। यहां पर क्या फिलअप किया जाएगा? फार, अबाउट, अगेंस्ट, टू। 78 एग्जाम्पल फार होगा, एग्जाम्पल अबाउट होगा, एग्जाम्पल अगेंस्ट होगा, एग्जाम्पल टू होगा। 78 को रिस्पॉन्स करिए। एग्जाम्पल टू होता है, ऑप्शन डी राइट होगा, यहां पर टू फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट 79 को रिस्पॉन्स करिए। आई एम एंग्री विथ हिम डैश हिज केयरलेसनेस। यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा? एट, इन, फॉर, ऑफ। 79 आई एम एंग्री विथ हिम डैश हिज केयरलेसनेस। ऑप्शन सी राइट होगा, यहां पर फॉर प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 को रिस्पॉन्स करिए। ही हैज नो कंट्रोल डैश हिज टेम्पर। कंट्रोल इन होगा, ओवर होगा, एट होगा, आफ्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 ही हैज नो कंट्रोल डैश हिज टेम्पर। कंट्रोल ओवर होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यहां पर ओवर फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट 81 को रिस्पॉन्स करिए। ए गुड जज नेवर ग्रुप्स डैश द कंक्लूजन्स। ग्रुप्स के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? टू, एट, ऑन, फॉर। 81 ए गुड जज नेवर ग्रुप्स डैश द कंक्लूजन्स। ऑप्शन डी राइट होगा, यहां पर फॉर यूज किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 82 को रिस्पॉन्स करिए। योर कंडक्ट स्मैक्स डैश रेकलेसनेस। स्मैक्स के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? इन, फ्रॉम, विथ, ऑफ। 82 योर कंडक्ट स्मैक्स डैश रेकलेसनेस। 82 वंस अगेन ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यहां पर ऑफ प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 83 को रिस्पॉन्स करिए। द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन वॉइस इज कॉल्ड। इंटोनेशन, वॉइस, स्ट्रेस, फ्रीक्वेंसी। ध्वनि का जो राइज एंड फॉल होता है क्या कहलाता है? इंटोनेशन, वॉइस, स्ट्रेस, फ्रीक्वेंसी। 83 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इंटोनेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। निम्न में से कौन सा पेयर है जो मिसमैच है, करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर ट्रू लव, ये करेक्टली मैच नहीं है। या ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर कार्पे डाइम। या ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ द एक्सकर्शन। या ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन अवे। निम्न में से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? रिस्पॉन्स करिए। 84 क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, ध्यान रखना।
विलियम शेक्सपियर ने ट्रू लव पोएम लिखी है। ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्टली मैच है। वर्ड्सवर्थ जी ने द एक्सकर्शन लिखा है जिसमें 9 बुक्स हैं, 9 बुक्स हैं, ये भी करेक्टली मैच है। विलियम वर्ड्सवर्थ जी की फेमस पोएम टिल्टन अवे जिसमें वाई रिवर की चर्चा की गई है, जो लिरिकल बैलाड्स में आती है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर मिसमैच बोला गया था, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कार्पे डियम ये करेक्टली मैच नहीं है, जिसकी मीनिंग होती है इंजॉय द डे या सीज द डे। नेक्स्ट 85 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। फिजिक्स फैसिनेटेड सी.वी. रमन एट डैश अर्ली एज। यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? लिटिल एन एज सम। इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। फिजिक्स फैसिनेटेड सी.वी. रमन एट डैश अर्ली एज। लिटिल अर्ली एज, एन अर्ली एज, ए अर्ली एज, सम अर्ली एज। 85 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एन अर्ली एज। यहां पर आर्टिकल एन फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 86 को रिस्पॉन्स करिए। इफ आई डैश आई मे हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी। यहां पर क्या फिलअप किया जाएगा? वर, हैव टू गो, विल गो, शैल बी गोइंग। एट्टी 86 की बात करें, ऑप्शन ए राइट होगा। यहां पर वर फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट 87 को रिस्पॉन्स करिए। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड। यहां पर जो सेंटेंस का अंडरलाइन पार्ट है, ये कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज है या ऑप्शन बी एडवर्ब क्लॉज है या ऑप्शन सी प्रिंसिपल क्लॉज है या ऑप्शन डी नाउन क्लॉज है? 87 द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड। ए नाउन क्लॉज है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 87 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 88 को रिस्पॉन्स करिए। बी मस्ट गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव मोस्ट। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इस सेंटेंस दिया गया है, किसका एग्जाम्पल है? एडवर्ब क्लॉज का, नाउन क्लॉज का, एडजेक्टिव क्लॉज का या फिर प्रोनाउन क्लॉज का? बी मस्ट गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव मोस्ट। 88 एडजेक्टिव क्लॉज है, ऑप्शन सी राइट होगा। दिया गया सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 89 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है? सर्विलेंस की करेक्ट है, सोबिनायर की करेक्ट है, कैटर की करेक्ट है या फिर सॉवरेन की करेक्ट है? 89 ध्यान रखना, यहां पर करेक्टली वर्ड पूछा गया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सॉवरेन की स्पेलिंग यहां पर करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, कैटर में नजला होता है, जिसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ध्यान दीजिए, CATER
TARRH, यहाँ पर डबल टी नहीं आएगा बल्कि डबल आर आएगा। ओके, शोवेनायर की स्पेलिंग में यहाँ पर लास्ट में ई नहीं आएगा। क्या स्पेलिंग हो जाएगी? SOUVENIR। ओके, सर्विलेंस की स्पेलिंग क्या होगी? ध्यान दीजिए, SURVEILLANCE। ध्यान रखना, सर्विलेंस में पहले ई आएगा बाद में आई आएगा, और यहाँ पर क्या दिया गया है? IE। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑप्शन डी राइट होगा, सॉवरेन की स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 को रिस्पॉन्स करिए। अकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? अकोमोडेशन, ध्यान रखना, ACCOMMODATION। ध्यान रखना, इसमें डबल सी आएगा डबल एम आएगा। ओके, ACCOMMODATION, ऑप्शन ए राइट होगा। ओके, ऑप्शन डी में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर TION होगा ना कि OIN। ओके, ऑप्शन ए राइट होगा। क्राउन फॉर द मोनार्की इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मोनार्की के लिए क्राउन का यूज करना किसका उदाहरण है? मिटोनमी, सेनेक्डकी, आयरनी, मेटाफर। 91 को रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 91। तो फ्रेंड्स, इजी वन क्वेश्चन है, मोनार्की के लिए क्राउन का यूज करना मिटोनमी कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 91 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द बेंच फॉर द जुडिशरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जुडिशरी के लिए बेंच का यूज करना, द बेंच, किसका एग्जाम्पल है? मेटाफर, आयरनी, सेनेक्डकी, मिटोनमी। 92 को रिस्पॉन्स करिए। 92 का राइट आंसर क्या होगा? जुडिशरी के लिए बेंच का यूज करना मिटोनमी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 का वंस अगेन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मिटोनमी हो जाएगा। 93, केयरलेस सी इज विथ आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक किसका उदाहरण है? आयरनी है, पैराडॉक्स है, शिमली है, मेटाफर है। 93, केयरलेस सी इज विथ आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड। फ्रेंड्स, यहाँ पर फोकस करिए, केयरलेस, केयर, ओके, अफेक्टिंग अनअफेक्टेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पैराडॉक्स है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 93 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका उदाहरण है? एंटीथीसिस, बैथोस, टोटोलॉजी, लैटोटीज। 94 को रिस्पॉन्स करिए। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। फ्रेंड्स, एंटीथीसिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 94 में एंटीथीसिस राइट आंसर है। बैथोस का अदर नेम होता है एंटी क्लाइमेक्स। क्या होता है? एंटी क्लाइमेक्स। ओके, $95, सिल्वर मैन हैज नेवर रीड ब्राउनिंग दिस एन एग्जाम्पल ऑफ।
ये किसका उदाहरण है? कयास्मस, कंसीट, जिग्मा, मिटोनमी। 95 को रिस्पॉन्स करिए। सिल्वरमैन हैज़ नेवर रीड ब्राउनिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्राउनिंग का मतलब है ब्राउनिंग के वर्क से। ओके, मिटोनमी इज द राइट आंसर। वंस अगेन मिटोनमी इज द राइट आंसर। सिल्वरमैन हैज़ नेवर रीड ब्राउनिंग, तो यहाँ पर ब्राउनिंग का अर्थ है ब्राउनिंग के वर्क से, तो मिटोनमी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 96 द प्यूरिटन एज इज आल्सो नॉन एज। प्यूरिटन एज को और किस नाम से जाना जाता है? एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ चाउसर, या ऑप्शन डी एज ऑफ शेक्सपियर। 96 को रिस्पॉन्स करिए। प्यूरिटन एज को एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1625 से लेकर के 1660 तक एज ऑफ मिल्टन के नाम से या फिर द एज ऑफ प्यूरिटन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 97 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज द किंग व्हेन जेफरी चाउसर वाज बर्न। जब जेफरी चाउसर का जन्म हुआ तो उस समय शासन किसका था? हेनरी फोर्थ, रिचर्ड सेकेंड, एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड सेकेंड। 97 को रिस्पॉन्स करिए। 97 का राइट आंसर क्या होगा? 97 हु इज द किंग व्हेन द जेफरी चाउसर वाज बर्न। जब जेफरी चाउसर का जन्म हुआ उस समय राजा कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी वाले ध्यान दें। एडवर्ड थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, जब जेफरी चाउसर का जन्म होता है तो उस समय राजा एडवर्ड थर्ड होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 98 द फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी इन 1534 वाज पास्ड बाई क्वीन एलिजाबेथ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी एट, हेनरी फोर्थ। रिस्पॉन्स करिए। 98 का राइट आंसर क्या होगा? द फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी इन 1534 वाज पास्ड बाई हेनरी एट्थ। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, हेनरी एट्थ इज द राइट आंसर। 99 द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 99। 99 की बात करें तो 16th सेंचुरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ही ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलवेज क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है। रिस्पॉन्स करिए। ऑलवेज को बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच में ऑलवेज क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है। ही ऑलवेज रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट यहाँ पर वर्ब है। वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब करेगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।
ईच ऑफ द क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ईच ऑफ द क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ईच क्या है? ईच ऑफ द वन, ईच ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर ईच क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है। रिस्पॉन्स करिए। ईच ऑफ द क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। तो यहाँ पर ईच क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ईच एज अ प्रोनाउन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द लिटरेरी पीरियड डज द मोस्ट प्रोलिफिक नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस बिलोंग टू। चार्ल्स डिकेंस किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए न्यो क्लासिकल पीरियड, ऑप्शन बी रोमांटिक पीरियड, ऑप्शन सी विक्टोरियन पीरियड, या ऑप्शन डी अर्ली 20th सेंचुरी। 102 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। चार्ल्स डिकेंस किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरियन पीरियड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चार्ल्स डिकेंस जो हैं विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग करते हैं। 103 को रिस्पॉन्स करिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्रेफेस रेफेलाइड ब्रदरहुड। फ्रेंड्स यहाँ पर है प्रे रेफेलाइड ब्रदरहुड। कौन सा है पोएट जो प्रे रेफेलाइड ब्रदरहुड का मेंबर नहीं है? डीजी रोसेट्टी, ऑप्शन बी क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेट्टी, या ऑप्शन सी जॉन मिलाइस, या ऑप्शन डी चार्ल्स रीडे। रिस्पॉन्स करिए। 103 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में कौन सा पोएट है जो प्रे रेफेलाइड ब्रदरहुड से बिलोंग नहीं करता है? रिस्पॉन्स करिए। 103 की बात करें तो फ्रेंड्स चार्ल्स रीडे इज़ द राइट आंसर। चार्ल्स रीडे जो हैं प्रे रेफेलाइड ब्रदरहुड से बिलोंग नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 105 ही इज डैश वन आइड मैन। यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर नो आर्टिकल? 105 को रिस्पॉन्स करिए। ही इज डैश वन आइड मैन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर ए फिलअप किया जाएगा। ओके, क्योंकि वन का जो पहला वर्ड है, पहला जो लेटर है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। ओके। 106 नन ऑफ अस न्यू द वे। नन ऑफ अस, सम ऑफ अस, एनी ऑफ अस, इस प्रकार का सेंटेंस आता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर नन जो होगा डेफिनेटली प्रोनाउन होगा। बट फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 106 में नन ऑफ अस न्यू द वे, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्या आएगा? डू भी आएगा, डिड भी आएगा, डोंट भी आएगा, या फिर डिडेंट भी आएगा? रिस्पॉन्स करिए। 106 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 106 नन ऑफ अस न्यू द वे। तो फ्रेंड्स सिंपल पास्ट टेंस है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनेगा डिड, डिडंट वी। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स वॉच अ मूवी, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? शुडेंट वी, कैन वी, शैल वी, मे वी। रिस्पॉन्स करिए। 107 का राइट आंसर क्या होगा? लेट्स वॉच अ मूवी। क्वेश्चन टैग इसका बनाइए। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, रिस्पॉन्स करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। लेट्स वॉच अ मूवी, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। 108, ही इज वाटरिंग द फ्लावर गार्डन, ही इज वाटरिंग द फ्लावर गार्डन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर क्या है? नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है। रिस्पॉन्स करिए। नाउन, ही इज वाटरिंग द फ्लावर गार्डन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गार्डन क्या है? नाउन है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। तो फ्लावर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 109, यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर डैश। क्वेश्चन टैग इसका बनाइए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर डैश। तो फ्रेंड्स, यू नीड सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डोंट यू। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन टैग में सेम टेंस रिपीट होता है। ओके, सेम प्रोनाउन रिपीट होता है। स्टॉप द नॉइज, क्वेश्चन टैग बनाइए इसका। स्टॉप द नॉइज। विल यू, कैन यू, कांट यू, वॉन्ट यू। रिस्पॉन्स करिए। स्टॉप द नॉइज, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टॉप द नॉइज, विल यू। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डेइंग किंग, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग पर्सोनिफिकेशन है, एपस्ट्रोफी है, हाइपरबोली है, मेटाफर है। रिस्पॉन्स करिए, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर अथॉरिटी को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन इज द राइट आंसर, क्योंकि भूलना, फॉरगेट करना किसी इंसान का काम है, जो कि अथॉरिटी नहीं कर सकती। अथॉरिटी को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 112 को रिस्पॉन्स करिए। द सब्स्टिट्यूशन द पार्ट फॉर द होल इज, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? द सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल इज सिनेक्डकी, इमेजरी, मेटाफर, सिंबल। रिस्पॉन्स करिए। तो फ्रेंड्स, होल फॉर द पार्ट, पार्ट फॉर द होल, सिनेक्डकी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फाइंड आउट एरर पार्ट इफ एनी, एरर फाइंड आउट करना है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, नो एरर। एरर को फाइंड आउट करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। फ्रेंड्स, इजी वन क्वेश्चन है। यहाँ पर पार्ट ए में एरर है, सीनरीज का सीनरी नहीं, सीनरीज नहीं होगा।
इसका क्या हो जाएगा, सीनरी ही रहेगा। ओके, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। ध्यान दीजिए कौन कौन से कलेक्टिव नाउन है जिनका प्लूरल नहीं बनता है, या जिनका यस लगा करके हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, इमेजरी हो गया, ड्रेपरी हो गया, पोट्री हो गया, ज्वेलरी हो गया, कल्टरी, क्रॉकरी, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। ये सभी कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हैं। ओके, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ओके, तो सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होगा, इमेजरी का इमेजरीज नहीं होगा। ओके, तो ध्यान रखना है, पार्ट ए में रहे, ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये वर्ड है, इनको आप पेन डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट 114 को रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट में एरर है। नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड, नो एरर। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 114 का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्ट बी में एरर है, यहाँ पर दियर की जगह पर हिज लगेगा। ओके, क्योंकि जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नीदर, ईदर या इच होता है तो पजेसिव हमेशा हिज यूज किया जाता है। तो पार्ट बी में एरर है, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, देख लीजिए, या सेंटेंस के स्टार्टिंग में ईच आ जाए, ईदर आ जाए, नीदर आ जाए, तो पजेसिव हमेशा आपको हिज ही यूज करना है। जनरली हिज ही आता है, तो देयर के स्थान पर हिज होगा। 115 को रिस्पॉन्स करिए। ऑल द मेंबर्स इन काउंसिल बिगिन शाउटिंग एट ईच अदर। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है। रिस्पॉन्स करिए। 115 का राइट आंसर क्या होगा, किस पार्ट में एरर है। ऑल द मेंबर्स इन काउंसिल बिगिन शाउटिंग एट ईच अदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्ट सी में एरर है, यहाँ पर ईच अदर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एन अदर होगा। ओके, क्योंकि ईच अदर का यूज दो के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है ऑल द मेंबर्स। ओके, यहाँ पर 2 पर्सन नहीं बल्कि ज़्यादा पर्सन की बात की जा रही है, तो ईच अदर के स्थान पर एन अदर यूज होगा। सी इज़ द राइट आंसर। 116 आवर वेद्स एंड उपनिषद आस्क्ड अस टू ट्रीट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, नो एरर। 16 को रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है। आवर वेद्स एंड उपनिषद आस्क्ड अस टू ट्रीट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। तो फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। आप लोगों को रूल याद होगा कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, यदि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर आस्क्ड नहीं होगा, यहाँ पर आस्क हो जाएगा, या आस्क से बेहतर यहाँ पर आप टीच कर लीजिए। टीच में होता शिक्षा देना। तो फ्रेंड्स, पार्ट बी में है, बी इज़ द राइट आंसर। 117 Daniel was one of the greatest judges that has ever lived, no error। रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या डी नो एरर है। रिस्पॉन्स करिए। डेनियल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जज दैट हैज़ एवर लिव्ड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। तो फ्रेंड्स, इजी वन है। यहाँ पर पार्ट सी में एरर है, सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर हैज़ के स्थान पर हैव होगा। क्या होगा, हैव। हैज़ यूज किया जाएगा फ्रेंड्स, हैव के यानी हैज़ के स्थान पर हैव यूज किया जाएगा। क्यों यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी जज के अकॉर्डिंग आएगी। ओके,
तो यहाँ पर जज है प्लूरल, इसलिए यहाँ पर हैज़ नहीं बल्कि क्या होगा, हैव होगा। सी इज़ द राइट आंसर। 118 को रिस्पॉन्स करिए। दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी फॉर बारोइंग मनी, नो एरर। पार्ट ए मिरर है, बी मिरर है, सी मिरर है या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स करिए। 118 का राइट आंसर क्या होगा? दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी फॉर बारोइंग मनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट बी मिरर है। ओके, यहाँ पर फॉर के स्थान पर फ्रॉम यूज किया जाएगा, क्योंकि प्रोहिबिट जो वर्ब है इसके बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज होता है। देख लीजिए कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज होता है। फ्रॉम यूज किया जाएगा, प्रोहिबिट के बाद फ्रॉम आएगा, प्रिवेंट के बाद फ्रॉम आएगा, अब्सटेंस के बाद फ्रॉम आएगा, रिफ्रेन के बाद फ्रॉम आएगा, डिवेयर के बाद फ्रॉम आएगा, एस्केप के बाद फ्रॉम आएगा, डिवीट के बाद फ्रॉम आएगा, डिग्रीज के बाद भी फ्रॉम आएगा। तो फ्रेंड्स ये वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है। 119 A dove perched on a tree sees the ant's danger and dropped a leaf into the water, no error। रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए मिरर है, बी मिरर है, सी मिरर है या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट में एरर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट बी मिरर है, बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर सी के स्थान पर सा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ईडी लगा है, पास्ट टेंस है, ड्रॉप्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर सीज का भी क्या हो जाएगा, पास्ट सा हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर, नो एरर। रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए मिरर है, बी मिरर है, सी मिरर है या फिर डी नो एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 120। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस नो सूरज से प्रारंभ होगा तो ध्यान रखना है नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा, V1 रहेगा। ओके, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ध्यान रखना है, जब भी नो सूनर आएगा तो इन्वर्जन का प्रयोग होगा। इन्वर्जन क्या होता है, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो हैड है ये सी के पहले आ जाएगा। ओके, सेंटेंस क्या होना चाहिए, नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड। ओके, तो पार्ट ए मिरर है, ए इज द राइट आंसर। 121 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय शेक्सपियर इज ए पेस्टोरल रोमांस? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया कौन सा वर्क पेस्टोरल रोमांस है? एज यू लाइक के, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट, वथेलो। रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने की प्रबल संभावना है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय शेक्सपियर इज ए पेस्टोरल रोमांस? तो फ्रेंड्स एज यू लाइक इट इज द राइट आंसर। एज यू लाइक इट को पेस्टोरल रोमांस कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए किस प्ले में मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट किया गया है? ऑप्शन ए टाइमन ऑफ एथेंस या ऑप्शन बी द मैरी वाइफ विंडसर या ऑप्शन सी कोरियोलेनस या ऑप्शन डी द विंटर्स टेल। रिस्पॉन्स करिए।
122 का राइट आंसर क्या होगा? 122 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, द नॉक अबाउट सीन्स इन शेक्सपियर्स द टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर आर एग्जाम्पल ऑफ, एक इसका उदाहरण है। टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एग्जाम्पल हैं वल्गर कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, फार्स या फिर द साइंस ऑफ बुफेनरी। रिस्पॉन्स करिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। रिस्पॉन्स करिए 123 का राइट आंसर क्या होगा? यदि आप लोग इस प्रैक्टिस को लगाते हैं, कंटिन्यूली प्रैक्टिस अटेंड करते हैं तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, द टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ये फार्स कंसीडर किए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 124, among these following pairs find out the incorrect pairs, शेक्सपियर्स कॉमेडी एंड देयर कैरेक्टर्स। फ्रेंड्स, शेक्सपियर की कॉमेडी और उनके कैरेक्टर दिए गए हैं, कौन सा पेयर्स मिसमैच है? मिसमैच पेयर्स को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए लव्स लेबर लॉस्ट, बायरन एंड रोजलाइन, यानी लव्स लेबर लॉस्ट के बायरन एंड रोजलाइन कैरेक्टर नहीं है। या ऑप्शन बी मिडसमर नाइट ड्रीम, वेनेडिक एंड बेट्रीज, क्या ये कैरेक्टर मिडसमर नाइट ड्रीम के नहीं है? या ऑप्शन सी बैसेनियो एंड पोर्सिया, मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर नहीं है? या ऑप्शन डी एज यू लाइक इट, ऑरलैंडो एंड रोजालिंड, ऑरलैंडो एंड रोजालिंड एज यू लाइक इट के कैरेक्टर नहीं। रिस्पॉन्स करिए 124 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वेनेडिक एंड बेट्रीज ये मिडसमर नाइट ड्रीम के कैरेक्टर नहीं है, ये मच अडू अबाउट नथिंग के कैरेक्टर हैं। मच अडू अबाउट नथिंग के कैरेक्टर हैं। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज शेक्सपियर लिटरेरी कैरियर। फ्रेंड्स, कौन सा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज ऑफ कैरियर से बिलोंग नहीं करता है? टेम्पेस्ट है, सिम्बलिन है, विंटर्स टेल है, एज यू लाइक इट है। रिस्पॉन्स करिए, कौन सा वर्क है वो? तो फ्रेंड्स, टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर जी का ये स्वान सॉन्ग है, स्वान सॉन्ग है, इसी को मास कंसीडर किया जाता है। ओके, तो टेम्पेस्ट लास्ट फेज बिलोंग करेगा, सिम्बलिन बिलोंग करेगा, विंटर्स टेल बिलोंग करेगा, एज यू लाइक इट ये लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना है, टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, विंटर्स टेल ये विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज से बिलोंग करते हैं। ये सभी ड्रामेटिक रोमांसेज हैं। ओके, ध्यान रखना है। 125 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, सेशन कैसा रहा, क्लास कैसी रही, प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। या सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।